पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो T20I सीरीज़ है उसके स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और सरप्राइजिंगली अब इसको एक मायूसी कहें या फिर एक ब्लेंडर कहें पीसीबी की तरफ से, क्योंकि अभी जो PSL भी चल रहा है उसके अंदर जो T20 एक स्पेशलिस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के, जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम, इन दोनों को ड्रॉप किया गया इस जो कि एक्सपेक्टेड थे। मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस टीम का हिस्सा हो गए अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि मई के एंड के अंदर सीरीज़ होनी है पाकिस्तान की। दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है और इन अगर इन दोनों को हम देखें ना, अभी रिसेंट में ये न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज़ खेल के हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, दोनों अच्छा बेहतर परफॉर्म करके आए हैं। और अब्बास अफरीदी को तो मैं प्रॉपर T20 की प्रोडक्ट मानता हूँ और समझता हूँ, और आप लोग भी ये बात समझते हैं कि वो नीचे से बैटिंग भी कर सकता है, अच्छे खासे वो छक्के लगा सकता है। बॉलिंग के अंदर T20 के अंदर हमेशा आपको वेरिएशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अब्बास अफरीदी कंपेयर टू मोहम्मद अली, हम मोहम्मद अली को भी ड्रॉप किया, हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 1 साल से मोहम्मद अली को बहुत चांसेस दिए हैं कंपेयर टू अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी ने एट टाइम्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट मैं समझता हूँ कि वो कंप्लीट T20 के ऑलराउंडर वो बन सकते हैं इरफान खान न्याजी के साथ, नीचे से वो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। सुफियान मुकीम, न्यूजीलैंड के अंदर जो आपने सीरीज़ हारी है 4-1 से, अब 4-1 से जो आप सीरीज़ पूरी हार के हैं, उसके अंदर मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम ने और ODI सीरीज़ के अंदर रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की है कंपेयर टू अदर बॉलर्स। आप देखें शादाब खान अगेन वाइस कप्तान आउट ऑफ नो वेयर, ना कि सिर्फ वो टीम में वापसी उनकी हुई है, बल्कि वो एज ए वाइस कैप्टन खेल रहे हैं। कैन यू इमेजिन T20 के अंदर, और उनकी आप पिछले 2-3 साल से उनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप किया गया है और मुझे लगता है कि ये दो ऐसे प्लेयर थे जिनको इस स्क्वाड के अंदर लाजमी होना चाहिए था। हुसैन तलत अगेन कोई समझ में आने वाली बात ही नहीं है यार। हुसैन तलत काफ़ी टाइम से हम उसको देख रहे हैं, वो ऐसा क्रिकेटर है जिसने अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं किया है ओवर द टाइम। ठीक है बॉलिंग कर लेता है, बट आप उसको क्या एज ए ऑलराउंडर समझ के वो खिला रहे हैं या क्या किस किस लेवल पे आप उसको खिलाना चाह रहे हैं, ये समझ से बाहर है। हालांकि जो डिजर्विंग प्लेयर थे इस T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सकते थे, उनको आपने साइड लाइन किया हुआ है। सो जो स्क्वाड T20 का अभी अनाउंस किया है पीसीबी ने, उसके अंदर सलमान अली आगा कप्तान हैं, उनके साथ मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, हुसैन तल जैसे मैंने आपको बताया है वो खेल रहे हैं, शादाब खान वाइस कैप्टन हैं, और साहिबजादा फरहान, मैंने पहले भी बताया कि इस लड़के की जगह लाजमी बनती है इस स्क्वाड के अंदर, और चाहे उसको ओपन पे खिलाएं चाहे वन डाउन खिलाएं, लेकिन साहिबजादा फरहान की जो भी रिसेंट परफॉर्मेंस रही है T20 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर लाजमी जगह बनती थी साहिबजादा फरहान की। नसीम शाह हैं, फ़खर जमान हैं, हसन नवाज़, अगेन ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने 4 आपको ऐसे प्लेयर्स बताए थे जिनकी जगह लाजमी बनती है, उसके अंदर 2 अभी तक हमने काउंट कर लिए हैं, हसन नवाज़ और साहिबजादा फरहान। दोनों ने अपने आप को प्रूव किया कि वो T20 के लिए रेडी हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड का वो हिस्सा हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके बाद अबरार अहमद हैं, चलो ठीक है, हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर आ चुका है, उनके साथ शादाब खान खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि वो कितने इफेक्टिव रहते हैं एज ए स्पिनर, एज ए लेग स्पिनर अबरार अहमद के साथ। उसके बाद साइम अयूब हैं, तीसरा भी प्लेयर आ गया जो मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक ये पिक होगी, चॉइस होगी। इसके साथ एक जो सीनियर प्लेयर है ना, वो हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान की भी T20 के अंदर लाजमी जगह बनती है इस लाइनअप के साथ। और मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ़, फ़हीम अशरफ पे भी मुझे एक ऑब्जेक्शन है, उसकी भी रीज़न मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो PSL चल रहा है शायद इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो पिछले मैच के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं फ़हीम अशरफ, हो सकता है इसकी बेस पे उन्होंने फ़हीम अशरफ को टीम के अंदर शामिल किया। लेकिन फ़हीम, नो डाउट कि फ़हीम ने पिछले कुछ रिसेंट पास्ट के अंदर उन्होंने T20 के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया और ODIs के अंदर भी, तो ये एक रीज़न हो सकती है। बट मुझे पर्सनली फ़हीम अशरफ जो है ना वो T20 के प्रोडक्ट नहीं लगते, क्योंकि वो उस तरह के ऑलराउंडर अपने को खुद को बना नहीं सके, या पीसीबी ने पता नहीं क्या स्टांस लिया उनके ऊपर, लेकिन वो भी एज ए T20 क्रिकेटर में बात करूँ तो उन्होंने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया अपने आप को। लेकिन खैर, और
इसके साथ मोहम्मद इरफान खान न्याज़ी, मैंने आपको पहले भी कहा था ये लड़का भी T20 का अच्छा प्लेयर है और इसकी भी ऑटोमेटिकली जगह बनती है। हसन अली, यार कुछ एक दो ऐसे, जैसे मुझे ना अब पूरी लाइनअप के अंदर फ़हीम अशरफ और हसन अली, ये तो ऐसे प्लेयर हैं जिन पे मुझे ऑब्जेक्शन है। आप कह लें फ़हीम अशरफ की जगह पे मुझे लगता है कि अब्दुल समद जो ऐसा प्लेयर हैं उनकी जगह लाजमी बनती है। आपने देखा है अब्दुल समद की इनिंग्स अभी मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो खेलते हैं और इस PSL के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, कितना फेयरलेस खेलते हैं, इंटेंट के साथ खेलते हैं। फ़हीम अशरफ की जगह पे अब्दुल समद की जगह लाजमी बनती थी। हसन अली, आई बिलीव कि हसन अली की जगह पे अब्बास अफरीदी उनकी जगह बनती है, उनकी रिप्लेसमेंट। मैं आपको रिप्लेसमेंट भी साथ बता रहा हूँ कि किस प्लेयर की जगह कहाँ पे बनती है। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि शाहीन अफरीदी की जो है ना अभी PSL भी चला, उसके अंदर वो इतने कोई विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन वो उनको जिन एरियाज़ पे बॉल करनी चाहिए ना, अभी वो ऐसे ऐसे लाइन और लेंथ पे उनकी बॉल अभी नहीं गिर रहा। हो सकता है PCB ने उनको रेस्ट दिया हो या उन्होंने खुद ब्रेक लिया हो, लेकिन आई थिंक ये ठीक है। अभी शाहीन अफरीदी को एक दो सीरीज़ वो ना भी खेलें तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, बट ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग एंड लाइन और लेंथ। अब किसी भी बड़े कोच के साथ शाहीन अफरीदी को लाजमी काम करने की ज़रूरत है। खुशदिल शाह, ठीक है, खुशदिल शाह भी चलें, एक आपको एक लाइनअप के अंदर एक स्ट्रेंथ मिलती है, वो विकेट स्टे भी कर सकते हैं, विकेट पे खेल भी सकते हैं और बड़ी हिट्स भी लगा सकते हैं। अभी तक उस तरह की बड़ी हिट्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिली, बट स्टिल आई थिंक खुशदिल शाह आप कह सकते हैं कि ठीक है। आप अभी हो आई नो कि बहुत सारे खुशदिल के क्रिटिक्स होंगे, फैंस की मैं बात कर रहा हूँ कि वो नहीं चाहते खुशदिल की जगह बनती है, बट चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर ना मैं ना प्रॉपर रेफरेंस के साथ बात करता हूँ। जिस प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है ना, और उसको बड़ा क्रिटिकली मैं एनालाइज करता हूँ, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। खुशदिल शाह ने आपने देखा होगा कि ये जो रिसेंटली अभी फेब के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम के अंदर ना अगर किसी बंदे ने रन्स किए हैं ना और इंटेंट के साथ वो खेला है तो वो खुशदिल शाह है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के यार खुशदिल ने क्या रन्स किए हैं और उसकी उसकी उस परफॉर्मेंस से या उसके रन से टीम को क्या फ़ायदा हुआ, टीम तो जीती नहीं है। भाई उसका अकेले का काम नहीं था, लेकिन अगर आप इसको क्रिटिकली उसके मैचेस उठा के देखें ना तो खुशदिल शाह ने रन्स किए हैं। तो इस बेस पे क्योंकि उसने ODI फॉर्म, हालांकि वो फॉर्मेट भी ODI था, बट स्टिल आई बिलीव कि खुशदिल जो है ना वो अभी कराची किंग्स की तरफ से जो शुरू के मैचेस के अंदर जेम्स विंस और खुशदिल शाह ने जिस तरह की बैटिंग की थी, आई थिंक T20 के अंदर खुशदिल ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो ठीक है, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं एज ए पार्ट टाइमर, तो आई थिंक खुशदिल शाह ठीक है। बट मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना यार बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर आप यंगस्टर्स को चांस नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। ठीक है, शाहीन अफरीदी को आपने रेस्ट दिया, समझ में आता है। इवन कि मैं तो कहूँगा आप नसीम शाह को भी ड्रॉप कर सकते थे, उनकी जगह पे आप अब्बास अफरीदी को ले आते। लेकिन मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम और अब्दुल समद, ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जिनकी इस T20 स्क्वाड के अंदर जगह बनती थी। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। और आई बिलीव के ये यंगस्टर्स हैं, इनको मौका मिला अभी परफॉर्म करें, स्पेशली साहिबजादा फरहान और हसन नवाज़ पे नज़रें लगी रहेंगी। बाबर और रिजवान के जो खाते वो गोल हो चुके हैं और मुझे बहुत दिल को तसल्ली और खुशी हो रही है कि वो दो लोग जो है ना, बाबर और रिजवान, अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड। सो मुझे बहुत उम्मीद है कि यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे कि वो इस T20 फॉर्मेट को आगे ले जाने के लिए वो रेडी है।